बड़ी खबर, शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 6 बजे। देखिए आनंद भाई, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि आप चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बीजेपी झारखंड हार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। राहुल गांधी शिमला में बैठे, मतलब इंडिया में हैं? हाँ हाँ, शिमला गए हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों शिमला गए। एयरवेज का कोई कॉल आया था तो हरियाणा में भी राहुल गांधी गायब हो गए। फिर आप कहेंगे कि कैसे होता है भाई? एक आदमी हारे जीते 240 आए, 28 आए झारखंड में, वो जाके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करता है। यार तुमने अच्छा काम किया। एक आदमी मिलेगा नहीं। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कितने दिन आपको दिखेंगे नहीं। अब वो भी अपने कार्यकर्ता उसको बूस्ट करेंगे। वायनाड में इस्लामिक लीग जो है वो मुस्लिम लीग ने उनको जितवाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थैंक्स नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जाएंगे वहां पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या जो भी वहां पे वो मुस्लिम लीगी महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए वोट करने इनके लिए? ये बताइए ना आप। अगर मुस्लिम लीगी हैं आपके हिसाब से और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कहां है वो वोट? लेट्स बी रियलिस्टिक। आप खुद जानते हैं कि बीजेपी को 2%, 2.5% से ज्यादा मुस्लिम्स ने आज तक वोट नहीं दिया। ये रिजल्ट तो मुझे देख के लग रहा है साहब कि मुस्लिम ने वोट किया, सभी ने वोट कर दिया उन्हीं को। अरे भाई हिंदुओं ने वोट कर दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि 53 जो सीटें आई हैं हम लोगों की, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट है, बाकी हिंदू वोट उधर चला गया आपके हिसाब से। आई गिव अप। मैं इसका ये जैसे वो लगान में था ना मेम साहब, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूं। मैं थक गया हूं जोड़ लेता हूं विवेक श्रीवास्तव जी के सामने। विवेक भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं, कुछ देर में हम सब के बाल उड़ जाएंगे। हम सब संजय झा नजर आने वाले। किसी के बाल संजय हैज बीन ग्रेसफुल। देखिए ठीक है, आई अप्रिशिएट दिस। हार जीत चली रहती है संजय, यू नो। देखिए हरियाणा में भी पलटा था, यू आर ग्रेसफुल इन एक्सेप्टिंग द डिफीट। यहाँ पे यू आर ग्रेसफुल, नेक्स्ट डिफीट आल्सो यू विल बी ग्रेसफुल आफ्टर। देखिए नहीं, देखिए महाराष्ट्र, ये देखो महाराष्ट्र, सुनिए, महाराष्ट्र में 11% पॉपुलेशन जो है वो अल्पसंख्यकों का है, या 12% ले लीजिए, नहीं 12%। तो वहां पर ये जो पोलराइजेशन का जो गेम खेला है इन्होंने, भाजपा ने, उसका इनको पूरी तरीके से राजनीतिक लाभ मिला है। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस इलेक्शन। नहीं देखिए, एक मिनट मैं इसमें जोड़ दूं। एक बॉटम लाइन तो ये भी हो सकता है सर कि आपने लोकसभा इलेक्शन में वहां लोगों को बेवकूफ बना दिया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया कि आप काट रहे थे, वो नहीं बोले, नहीं कटे, नहीं बटे। नहीं, वो बात नहीं है। 6 महीने में एक मिनट संजय जी, 6 महीने में क्या हालात इतने बदल गए यार? कहा महाराष्ट्र में पोलराइजेशन हुआ है क्योंकि जिस तरह से मौलानाज ने आके कहा है मुसलमानों को वोट करो, तो और जिसने बीजेपी को वोट किया, शुरुआत हुआ है वहां से रिएक्शन करवा देंगे। जिस तरह से वो एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड जो लड़े थे, मैं उनका नाम भी भूल गया, फवाद या क्या, नहीं क्या नाम है उनका, नाम क्या है, फहाद। वो जाके वो मौलाना के पैर पे गिड़गिड़ाए, और वही मौलाना जो कह रहा है कि मतलब इतनी कॉम्युनली ड्रेंच्ड लैंग्वेज में बात कर रहा है वो, जिस तरह से अबू आजमी जी वो इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक से जाके मिले थे। तो संजय इज करेक्ट, पोलराइजेशन हुआ है। नहीं, और वो तो ये तक कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने वाले को मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए, हुक्का पानी बंद कराएंगे। प्रशांत जी एक बात बताइए, अभी आप देखिए पिछले आधे घंटे में आप, आनंद रंगनाथन, सब लोग मुसलमान हिंदू की बात कर रहे हैं, और उस राज्य के बारे में नहीं, ये इसी को बोलते हैं नैरेटिव, इसी को बोलते हैं नैरेटिव। ये महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं। सर वो हमको क्यों करना पड़ा? इनकी वजह से। इस आदमी ने शुरू किया, और ये हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, जो भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य है। चलिए एक मिनट, मैं एक काम करता हूं सर, आनंद जी, जिसको मानना है ईवीएम हैक वो माने, जिसको नहीं मानना वो न माने। अब इस पे हम समय बर्बाद नहीं करते। संजय रावत जी इसमें हम समय बर्बाद नहीं। अडानी जी को फैसिलिटेट करने की वजह से आप उस पे समय, बस 5 सेकंड। संजय रावत जी से एग्री कर रहे हैं आप तब भी एग्री करते। उन्होंने कहा था मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर देना चाहिए, एग्री करते? नहीं, वो तो बात वो पुरानी बात होगी, उसके बाद आगे बहुत कुछ और कह चुके हैं। अच्छा, वो पुरानी बात, उसके बाद आगे और बहुत कुछ आनंद भाई उससे आगे बढ़ जाते, छोड़िए उसका कुछ हंस रहे हैं अपने तर्क। मैं ये कह रहा हूं कि क्या महाराष्ट्र और यूपी ये संदेश दे रहे हैं कि जिस हिंदू के लिए कहा जाता है कि वो जाग नहीं सकता, वो जाग रहा है? और क्या 27 और 29 सेट है बीजेपी के लिए? देखिए 27 में क्या होने वाला है? यूपी इलेक्शंस। अच्छा, यूपी इलेक्शन, मैंने कहा आप जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। 29 तो देखिए सेट है, उसके बाद 34 भी मुझे सेट लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, बिकॉज प्रगति चल रही है। मोदी ही होंगे तब भी, ये भी बोल दो। 34 में भी मोदी, 39 में भी मोदी, 44 में भी मोदी। अच्छा एक मिनट, केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, ऐसा ना हो कि आपके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी मोदी को वोट करें, इतना वेट करना पड़ेगा।
सुना दीजिए केशव प्रसाद मौर्य। तो उपचुनाव मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है वो फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनकी असलियत जनता के सामने आ गई। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया, फरेब किया, अब वह उनका फरेब चलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। वो पीडीए के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन एक दलित की बेटी की हत्यारा करने वाला हत्यारा उनके साथ बैठता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा। अब जिस तरीके के नतीजे आते दिख रहे हैं उसमें विधानसभाएं कैसी दिखेंगी बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता। श्वेता बताइए जरा। ग्राफिक्स के जरिए चलिए मैं अपने दर्शकों को एक एक करके समझा देती हूं कि जो रुझान अभी आए हैं उसके हिसाब से कैसी नजर आ रही हैं महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा की तमाम सीटें। सबसे पहले चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ ये देखिए, ये जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ ये है सीटें। ये सीटें हैं, इसको कंपेरिजन कैसे कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं 2019 और 2024। सबसे पहले देखिए 2019 की बात करें तो यहाँ 187 सीटें बीजेपी प्लस को यहाँ मिली थी, 78 सीटों पर कांग्रेस प्लस थी। और आपको अगर मैं अब इधर लेकर चलूं 2024 में तो ये देखिए 2024 में 221 सीटें, 221 सीटों पर बीजेपी प्लस यानी महायुति को अभी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा चलिए अब आगे और बढ़ते हुए मैं आपको जरा सा आगे बढ़ के आपको अगर रीजन वाइज दिखाना चाहूं तो उत्तर महाराष्ट्र की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए उत्तर महाराष्ट्र में 2019 और 2024 की जो फाइट है, जो कंपैरिजन है वो मैं आपको दिखा रही हूं। इसके अलावा आपको अगर मैं बड़ा करके यहां जो उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, देखिए बड़े बड़े चेहरे उत्तर महाराष्ट्र के, मिलिंद देवड़ा पीछे चल रहे हैं, रोहित पवार करजत जामखेड़ से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए नवाब मलिक भी पीछे चल रहे हैं। ये हुआ उत्तर महाराष्ट्र के बाद। चलिए अब और जो दूसरे इलाके हैं वहां की बात करें, मुंबई की बात कर लेती हूं। तो मुंबई में भी जरा देखिए 2019 और 24 का कंपैरिजन हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो बड़े चेहरे हैं उनका क्या हाल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आगे झारखंड की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए फटाफट से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस अभी आपने देखा, श्वेता आपको बता रही थी, और आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि लगता है जनता दोनों तरफ के खेमों को खुश होने का मौका दे रही है। हालांकि ये बात दीगर है कि किसकी खुशी इस समय ज्यादा बड़ी होगी। बहुत स्वागत है आपका। और अब इस इलेक्शन बटन को मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपके साथ दिनेश गौतम। अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस समय रुझानों के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ एक बड़ी जीत की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन उधर अगर आप झारखंड में देखें तो झारखंड में जैसा समझा जा रहा था कि इस बार अब एंटी इनकम्बेंसी के साथ तमाम फैक्टर्स प्ले इन करेंगे, आप जानते हैं घुसपैठियों समाज समेत तमाम मुद्दे, लेकिन उसके बावजूद लगता है कि अब भी